Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra online learning platform. Today I am going to discuss about the United Nations. This topic is very significant and crucial topics for most of the exam like SSC, banking, railway, even UPSC. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक यूनाइटेड नेशंस है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, कब बना, इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं, इसके मेंस ऑर्गन्स क्या हैं। आई होप कि आप इस वीडियोस के एंड तक बने रहेंगे एंड मोर बेनिफिट गेन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। द यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय 51 कंट्रीज़। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद 51 कंट्रीज़ ने 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन को बनाया, फाउंड किया। 24 अक्टूबर 1945 को कमिटेड टू मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और यूनाइटेड नेशन को बनाने का पर्पस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन करना, बनाए रखना। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग नेशंस, नेशंस में लोगों में फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना। इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, आर्थिक और सामाजिक प्रोग्रेस को डेवलप करना। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स, लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर बनाना और ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना। ये यूनाइटेड नेशंस का पर्पस है बनाने का। लेटेस्ट साउथ सूडान जुलाई 2011, ये एडिशनल पॉइंट है कि जुलाई 2011 में साउथ सूडान भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन गया था। यूनाइटेड नेशंस हेड क्वार्टर इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, सिचुएटेड है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब हम यूनाइटेड नेशंस के हिस्ट्री को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड नेशंस वर इन रूइंस एंड वर्ल्ड वांटेड पीस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद नेशंस बर्बादी के दहाने पर था और वर्ल्ड उस वक्त पीस और शांति को चाह रहा था। इसीलिए सेकेंड पॉइंट कहता है 50 कंट्रीज गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को इन 1945 टू साइन अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। इसीलिए 1945 में 50 कंट्रीज़ सैन फ्रांसिस्को में गैदर हुआ, इकट्ठा हुआ और एक डॉक्यूमेंट को साइन किया, जिसे हम यूनाइटेड नेशन चार्टर कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, विच क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ द यूनाइटेड नेशंस, जिसने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जिसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, द चार्टर साइंड ऑन 26 जून 1945 बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज़। 26 जून 1945 में 50 कंट्री के द्वारा चार्टर को साइन किया गया। पोलैंड साइंड इट लेटर एंड बिकेम वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर स्टेट्स। पोलैंड 26 जून 1945 को साइन नहीं किया था, बाद में इसने भी चार्टर पर साइन करके ओरिजिनल मेंबर स्टेट में अपना नाम दर्ज करा लिया। फोर्थ पॉइंट, चार्टर केम इनटू फोर्स, द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली 24 अक्टूबर 1945 को इन्फोर्स में आ गया। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और इस पैराग्राफ का लास्ट पॉइंट है, द फोर रनर ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज द लीग ऑफ नेशंस, कि यूनाइटेड नेशन से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसका पर्पस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना था, वो लीग ऑफ नेशन था। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीग ऑफ नेशंस।
अब हम लीग ऑफ नेशंस के सिलसिले में पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसीव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कंसीव किया गया। सेकेंड, established in 1919 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंडर 1919 में लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया गया। थर्डली, टू प्रोमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, पीस एंड सिक्योरिटी को अचीव करना, ये इसका पर्पस था। फोर्थ वन, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑल्सो क्रिएटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एज एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग। ILO जो आज भी एग्जिस्ट करता है, ये भी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंडर 1919 में बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया, और ये एक एफिलिएटेड एजेंसी था लीग ऑफ नेशन का। लास्ट पॉइंट, द लीग ऑफ नेशन सीज्ड इट्स एक्टिविटीज़ आफ्टर फेलिंग टू प्रिवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लीग ऑफ नेशंस अपने एक्टिविटीज़ को सीज कर लिया जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में फेल हो गया, नाकाम हो गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद इसलिए बनाया गया था ताकि फ्यूचर में इस तरह की वॉर ना हो, मगर लीग ऑफ नेशंस अपने एक्टिविटीज़ में नाकाम हो गया। इस वजह से लीग ऑफ नेशन को सीज करके यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिश किया गया। हियर आर सम क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स ऑफ UN। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन से के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, द नेम यूनाइटेड नेशंस coined by the then US President Franklin D. Roosevelt। यूनाइटेड नेशन जो नाम आया है जिसे हम यूज़ करते हैं, ये किसने दिया? तो US के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन का नाम को कॉइन किया। एंड सेकेंड पॉइंट, first used in the declaration by United Nations of 1 January 1942 during Second World War। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे पहले मर्तबा 1 जनवरी 1942 में यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन में इसको यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया। एंड थर्ड पॉइंट, ओरिजिनल UN लोगो क्रिएटेड बाय अ टीम ऑफ डिज़ाइनर्स इन 1945 लेड बाय ओलिवर लिंकॉल्न लॉन्डक्विस्ट। यूनाइटेड नेशन का जो ओरिजिनल लोगो है, इसको एक डिज़ाइनर्स के टीम ने क्रिएट किया था 1945 में, और इस टीम के लीडर ओलिवर लिंकॉल्न लॉन्डक्विस्ट थे। एंड फोर्थ पॉइंट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशियन। ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशंस के 6 हैं। फर्स्ट अरबिक, सेकेंड चाइनीज़, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ फ्रेंच, फिफ्थ स्पेनिश एंड सिक्स्थ रशिया। इन 6 लैंग्वेज में यूनाइटेड नेशंस के सारे एक्टिविटीज़, सारे काम इन्हीं 6 लैंग्वेजों में किए जाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। अब हम यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का संरचना। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ 6 मेन ऑर्गन्स। यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स हैं, 6 मेन यूनिट्स हैं। 5 ऑफ देम, जिसमें से 5 द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द सेक्रेटेरिएट आर बेस्ड एट UN हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। इन 5 ऑर्गन, इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिचुएट हैं। द सिक्स्थ, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड एट द हेग्यू, नेदरलैंड। जो छठा ऑर्गन्स है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है,
वो नेदरलैंड के हेगियो में लोकेट है, स्थित है। ऑल वर इस्टेब्लिश्ड इन 1945 व्हेन द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड। जब यूनाइटेड नेशन को बनाया जा रहा था उसी वक्त ये 6 ऑर्गन्स को भी 1945 में इस्टेब्लिश किया गया, स्थापना किया गया। These 6 organs of the United Nations are outlined in the sections below। अब हम इन 6 ऑर्गन्स को सिक्वेंसली वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जनरल असेंबली, जिसे हम आम सभा भी कहते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। जनरल असेंबली ये एक डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। मेन डेलिबरेटिव, इसका मतलब हुआ कि जनरल असेंबली में सोच विचार गौर फिक्र किए जाते हैं। सेकेंड, पॉलिसी मेकिंग, कि जनरल असेंबली में आम सभा में पॉलिसी को बनाया जाता है। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो जनरल असेंबली है, आम सभा है, ये यूनाइटेड नेशन का रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। ये यूनाइटेड नेशन को, संयुक्त राष्ट्र को, अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्रेजेंट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है। सेकेंड पॉइंट, all 193 members represented in the General Assembly, only UN body with universal representation। यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स स्टेट हैं, कंट्रीज़ हैं, जो यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी तरह ये 193 मेंबर्स जिस तरह यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह जनरल असेंबली को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस का वो कौन सा ऑर्गन है जो यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इसका आंसर होगा जनरल असेंबली, आम सभा। थर्ड पॉइंट, लोकेटेड इन न्यूयॉर्क 5 ऑर्गन्स। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि जो 6 ऑर्गन्स हैं उनमें से 5 के हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क सिटी। बट ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेड क्वार्टर कहाँ है, नीदरलैंड, हेगियो में लोकेट है। एंड फिफ्थ पॉइंट, मीट्स ईच ईयर इन सितंबर। जनरल असेंबली, आम सभा, हर साल सितंबर के महीने में मीटिंग करती है, यानी कि हर साल सितंबर के मंथ में मीटिंग होती है जनरल असेंबली की। एंड फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्स अ जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ईच ईयर। हर साल जनरल असेंबली के लिए एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। एंड लास्ट, मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स इन UN बाय अ डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप हासिल करने के लिए जनरल असेंबली का डिसीज़न दरकार होता है, और वो डिसीज़न सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर होता है। सिंपली मीनिंग ये है कि जनरल असेंबली प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है, फिर सिक्योरिटी काउंसिल उस प्रपोज़ल को अप्रूवल देता है, तब जाकर कोई स्टेट यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप को अचीव कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। Here are some questions in regards to UNGA। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए अब हम देखते हैं। फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग इन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में डिसीज़न को बनाया जाता है, वहाँ पर डिसीज़न लिए जाते हैं। डिसीज़न लेने के 2 तरीके हैं, 2 वेज हैं, और ये डिपेंड करता है टॉपिक्स पर, इश्यूज़ पर। अगर इश्यूज़ इम्पोर्टेंट्स हैं, लाइक पीस, सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, अगर कोई नया मेंबर यूनाइटेड नेशन का बनना चाहता है, और इसी तरह बजटरी मैटर्स, इस तरह के इम्पोर्टेंट इशू के लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर होता है। एंड सेकेंड पॉइंट, सिंपल मेजॉरिटी फॉर अदर डिसीजंस के लिए सिंपल मेजॉरिटी से काम बन जाता है।
And third point, seating arrangements in the General Assembly Hall changes each session. जनरल असेंबली हॉल का जो सीटिंग अरेंजमेंट्स है ये हर सेशन में बदलता रहता है। जो पीछे वाले, फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हम कॉलेज जाते हैं और हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि फ़र्स्ट रो में, क्लास के फ़र्स्ट रो में बैठें। क्यों? इसलिए कि उसमें टीचर का अटेंशन होता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसी तरह ठीक जनरल असेंबली के हॉल में भी क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का सिस्टम लागू किया गया है। जो सिस्टम चेंज होता रहता है हर सेशन में। जो पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आते हैं, जो आगे रहते हैं वो पीछे जाते हैं। इस तरह से ये चेंज होता रहता है हर सेशन में, और ये सितंबर के मंथ में होता है। एंड लास्ट पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ GA जनरल असेंबली वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जनरल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी। तो फर्स्ट मीटिंग जनरल असेंबली की वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में हुई थी। तो ये यूनाइटेड नेशन के रिगार्डिंग यूज़फुल एंड फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन थे, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।